अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये व्लॉग बहुत ही ख़तरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत से एडवेंचरस चीज़ें देखी हैं, की हैं, कुछ जितना हौसला है, जितनी हिम्मत है, लेकिन ये काम ऐसा है शायद ना, मैं क्या कोई और भी हो ना जितना हिम्मत वाला, वो भी लाख बार सोचेगा कि यार नहीं भाई, इतनी हिम्मत नहीं पैदा करनी, इतना पागलपन नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क के मुआश में लोग ये काम भी करते हैं। बुलंद इमारतों पर कलर करना एक इंतहाई खतरनाक काम है। कासिम है ये, इस तरफ कैमरा करें आप, ये कासिम है, ये खतरों के खिलाड़ी हैं। बहरहाल ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन कोई शौक में ये काम नहीं करता, मजबूरियाँ इनको इस तरफ ले आई हैं तो वो ये काम कर रहे हैं। ये इस इमारत के एक्सटीरियर पर, यानी कि उसकी जो बाहर की साइड है उस पर कलर कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग है ये, और हमने देखा तो हमने सोचा यार क्यों ना इनसे बात की जाए कि इतना मुश्किल तरीन काम, जाहिर है कुछ ना कुछ सेफ्टी हो सकती होगी, लेकिन ये सेफ्टी बराए नाम है। इस तरफ दिखाएं, ये बांस है, इसके ऊपर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं इन्होंने, ताकि ये जब नीचे जाएंगे एक तख्त पे बैठ के, छोटे से झूले पे, तो उस पर वजन है, ये इतना सा वजन है, ये हट भी सकता है, तो इसको भी देखने के लिए कि यहाँ हेल्पर होता है, लेकिन ये वजन कुछ भी नहीं है, एक रस्सा है, ये रस्सा है, ये देखें इसका, ये कुछ भी हो सकता है, छूट सकता है, तख्ता उलट सकता है, टोटली ये काम ना रिस्क पे होता है। तो आसपास आप देख सकते हैं कितनी हाइट है, सब चीज़ें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, और ये देखें, ये इस तरह बैठेंगे, एक रस्सी इन्होंने थामी हुई है, और ये एक छोटा सा झूला है जिस पे बड़े कस के बैठना पड़ता है, यानी कि बहुत तंग जगह है ये। तो ये इसको थोड़ा और मैं अच्छे कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरह दिखा सकूँ आपको। ये देखें, अल्लाह की पनाह है, इतना खौफ वाला काम है ये। और ये इसी तख्त पे बैठ के अपने साथ कलर की बाल्टियाँ भी रखेंगे, कलर भी करेंगे, और अपने आप को भी संभालेंगे। तो इतना मुश्किल काम ये कासिम कैसे करते हैं भाई। ये देखें, यहाँ से आपको मैं हाइट दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये हाइट है, और इनको ज़मीन तक जाना है अब ये कलर करते हुए। तो कासिम अभी यहाँ रुके हुए हैं, बाल्टियाँ रख रहे हैं, इनका हम छोटा सा इंटरव्यू करेंगे यहाँ पे कि ये काम इन्होंने कैसे किया। और ये हेल्पर है जो रस्सी छोड़ेगा जब ये कहेंगे कि रस्सी छोड़ें, तो लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए है कि हवास आपका इधर उधर हुआ तो ये समझे हो गया काम, बड़ा मुश्किल है, यानी कि अपने आप को संभालना, फिर कलर की बाल्टियाँ। और ये तख्त देखें कितना सा है, छोटा सा तख्त है ये, और हाइट देखें, ये हाइट देखें आप, सारी चीज़ें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ, ये इंसान तक, ये एक और बाल्टी इनको दी जा रही है, यानी कि बाल्टियों का वज़न है, अपना वज़न है, फिर हवा जब खींचती है अपनी तरफ, आगे पीछे पटकती है, तो उसको भी देखना है। यही कर सकते हैं भाई ये काम, वाकई में ये किस तरह आ गए इस काम की तरफ, मुझे तो ये अभी सोच विचार हो रही है कि इतना मेहनत वाला काम, और धूप है इस वक्त, हवा है, यानी कि चंद पैसों के लिए इंसान अपने आप को अपनी जान पर खेल जाता है। मैं ये एक बांस की सीढ़ी है, और उसके ऊपर हमने ये रस्सा लगाया हुआ है, सिंगल है ये, और नीचे एक पट्टा बांधा हुआ है, इसके ऊपर 4 रस्सियाँ बांधी हुई है, डोरियाँ, और उसके ऊपर बैठे हुए हैं भाई। डर तो खैर बहुत लगता है, लेकिन अब नहीं लगता, शुरू शुरू में बहुत डर लगता था, अब डर हमें हमारा ख़त्म हो गया एकदम। कैसे खत्म हुआ ये? बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब ये काम शुरू कर दिया तो डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, लेकिन डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है। मसाइल तो बहुत से आते हैं, हवा है, बाज़-औक़ात परिंदे भी आके काटते हैं, जैसे चील वगैरह हो गई, और हवा कभी कभी हमें दूर लेके जाती है, डर तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बस काम करना एक पेशा बन चुका है, आप क्या करें। नहीं, ये कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है, बस अल्लाह का आसरा है, और अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है, इसकी कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है। पहले मैं रस्से को हाथ मारता हूँ तो वो रस्सा वाइब्रेट करता है, तो ऊपर वाले को पता लगता है कि अब रस्सा वाइब्रेट कर रहा है, और वो नीचे छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब वो नीचे झाँक कर देखता है तो फिर मैं उसको ऐसे हाथ करके रुकवा देता हूँ, उसको पता लग जाता है कि अभी रुकवा रहे हैं।
वैसे आवाज़ ऊपर नहीं जाती, 10 से 15 फीट के बाद आवाज़ ऊपर नहीं जाती। खदशात तो बहुत से जहन में आते हैं, बाँस टूट भी सकते हैं, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला का आसरे पे बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला ही बेहतर करने वाला है, और हमारे बस में तो कुछ नहीं है। घर वालों को तो कभी ऐसा नहीं बताया कि मैंने ये ऐसे कंस्ट्रक्शन के बाहर का काम करता हूँ, सिर्फ उनको यही बताया हुआ है कि मैं एक सैंपल लगाता हूँ कंस्ट्रक्शनों पे, कलर का काम है बस। मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे एक शेर है इकबाल का, ए ताहे लो लहाती इस रिस्क से मौत अच्छी, ए ताहे लो लहाती इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क की परवाज़ में आती हो कोताही। आज के दौर में ज़रूरियात तो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे ख़राब आ चुके हैं कि एक काम करना एक पेशा बन चुका है, वरना ज़रूरियात पूरी नहीं होती इस काम से। बस ये एक धक्का चल रहा है ज़िंदगी का, और कुछ नहीं है। हवा तो तकरीबन 15 से 20 फीट भी ले जाती है, हमें उठा के फेंक देती है। अगर कोने पे झूला लगा होता तो ये एक मौत का समा होता है, और काफ़ी यानी नुकसानदेह चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें रास्ते में। जब रास्ते में चलते हुए हम नीचे गुजरते हैं और जब एंड में पहुंच जाते हैं तो एक एहसास होता है खुशी का कि अल्लाह ताला ने हम पर करम नवाजी कर दी है कि हम नीचे पहुंच गए हैं, और बहुत ही खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक डेंजरस काम से बचा लिया और हम अपने हक और हलाल की कमाई से हम नीचे पहुंच गए हैं। आपको समझ लो बस ऐसे ही है कि एक हवाई जहाज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि कुछ भी फेल हो जाए और बंदा नीचे जा सकता है। खैर मुश्किलात तो सारी चीज़ें हैं, जैसे हम एक बाइक पर सवारी करते हैं, वो 2 पहियों पे चलती है, वो भी नुकसानदेह है। हवाई जहाज़ जैसे चलता है 200-250 पैसेंजर लेकर, वो भी नुकसानदेह, उसका भी कभी इंजन फेल हो सकता है। अल्लाह ऐसा ना करे किसी सवारी के साथ हो, लेकिन बस ये भी ऐसा ही सीन चल रहा है। बस ये मौत का सामान आपके सामने ही है, एक रस्से के ऊपर बैठना और फिर नीचे उतरना, दीवारों के साथ चलते हुए जैसे पाँव लगाते हुए जा रहे हैं, तो ये मौत का ही समा, और क्या, ये एक डेंजरस स्टंट है समझ लो इसको। काफ़ी बार तो ऐसा आता है कि अगर कलर जैसे डार्क कलर हो या कोई और कलर हो तो वो बहुत गर्म होते हैं धूप की तपश से, तो पाँव के अंदर छाले पड़ जाते हैं, हाथों में पड़ जाते हैं, और ग्रिलों में अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चोट लग जाती है, छिल जाते हैं, हाथ पैर छिल जाते हैं, जिस्म छिल जाते हैं। बस ये भी एक निज़ाम है कि लड़के अक्सर गिरे हैं, और फिर मुझे एक अजीब सा डर फील होता था कि नहीं यार, मैं ये काम नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ इसको और कोई काम करता हूँ मैं। डर तो लगता है खैर, और बहुत से बार सुना भी और वाक़यात भी हैं, एक दिल कांप जाता है, फिर कहता हूँ अल्लाह ताला ने उनको शायद इसका नसीब में लिखा हुआ था, ये हो गया। आप लोगों ने कासिम की कहानी सुनी। एक वो काम कर रहा है जो शायद अगर किसी को होशो हवास रखने वाला शख्स हो, उसकी मजबूरियां हो, लेकिन फिर भी वो मुश्किल इस काम की तरफ आए। इस काम के लिए जिगरा चाहिए, पहाड़ जैसा हौसला चाहिए। ये मौत के मुंह के पास रहते हैं, मौत से लड़ते हैं, मौत इनके सर पर सवार रहती है। तो ये रस्सा है, कुछ भी हो सकता है, छूट सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन अल्लाह के आसरे अल्लाह इनकी हिफाजत करता है, और ये अपना जो मिशन है वो मुकम्मल कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो मैंने बनाई है, तो कोशिश करें इसको, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।